हेलो कुंभ राशि, हेलो एक्वेरियस, कैसे हो आप लोग। तो चलिए कुंभ राशि रीडिंग शुरू करते हैं। इस रीडिंग का टॉपिक है कुंभ राशि कि जो भी आपके पार्टनर है, जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो या जिस इंसान को आप पसंद करते हो, चाहे उनके साथ आपकी बात हो रही है या नहीं हो रही है, कोई भी सिचुएशन हो, तो ये देखेंगे कि आपकी उनसे शादी होगी, क्या उस इंसान से आपको कमिटमेंट मिलेगा, आपका और आपके पार्टनर का रिश्ता लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट होगा, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, फ्यूचर कमिटमेंट आएगा इस रिलेशनशिप में। ये रीडिंग जो है अप्रैल से लेकर दिसंबर 2026 की रीडिंग रहेगी। इस टाइम के बीच में देखेंगे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में रिश्ता कैसा जाएगा, मीन्स शादी, एंगेजमेंट, कमिटमेंट होगा या नहीं होगा। तो कुंभ राशि जो भी आपके पार्टनर है उनका ध्यान करके रीडिंग को देखें। और यहाँ पे आपके और आपके पार्टनर की मैं फीलिंग्स और एनर्जीज निकालूंगी सबसे पहले कि आप लोग एक दूसरे को लेकर, शादी को लेकर क्या सोच रहे हैं, और उसके बाद मैं बताऊंगी कि अप्रैल से दिसंबर में चीज़ें लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट होंगी कि नहीं होंगी। एक्वेरियस कुंभ राशि और उनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है एक दूसरे के लिए। टू ऑफ वॉन्ड्स, कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, कुंभ राशि और उनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है एक दूसरे के लिए। नीडिंग स्पेस, वेटेड डाउन। आपके लिए कुंभ राशि टू ऑफ वॉन्ड्स और नीडिंग स्पेस का कार्ड है। पहली चीज़ तो ये दोनों का ट्रैवल किया कुंभ राशि। हो सकता है आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या कोई ट्रैवल की प्लानिंग चल रही है या कहीं जा रहे हैं, कोई जगह, कोई लोकेशन चेंज हो रही है। एक तो ये चीज़ होगी जिसके कारण थोड़ी सी आपके और आपके पार्टनर के बीच में दूरी आई हुई है, डिस्टेंस आया हुआ है, या फिर ये भी हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो। दूसरा ये है कि आपको कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी लेनी है कुंभ राशि, रिलेशनशिप से रिलेटेड, पार्टनर से रिलेटेड और शादी, एंगेजमेंट, लॉन्ग टर्म से रिलेटेड। वो डिसीजन, चॉइस हो सकता है आपको, एक तरफ फैमिली है, एक तरफ रिलेशनशिप है, करियर है, या कोई और इंसान है, उसमें से आपको एक चूज़ करना है कि किसकी तरफ आगे बढ़ें। लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ आप चीज़ों को डील करना चाहते हैं, आप इनिशिएटिव्स, एक्शंस भी लेना चाहते हैं, और आपको ऐसे लग रहा है कि आपके और आपके पार्टनर की ना थोड़ी सी सोच नहीं मिलती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहते हैं, लेकिन फिर भी आप इस रिलेशनशिप के लिए कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, और आगे जो नेक्स्ट स्टेप्स प्लान आप कर रहे हैं कि अब आपको आगे क्या करना है। और इसीलिए, क्योंकि आपने कोई फैसला लेना है और शायद आपको लग रहा है कि अभी ना थोड़ा सा स्पेस देना एक दूसरे को ज़रूरी है। आपको लग रहा है कि आप अपने पार्टनर की ज़िंदगी में घुसना नहीं चाहते, या फिर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा घुसे ना, थोड़ा सा एक दूसरे को स्पेस देने की ज़रूरत है, फ्रीडम देने की ज़रूरत है, एक दूसरे से कुछ टाइम के लिए थोड़ा अलग रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको डिसीजन लेना, आप अपने साथ थोड़ा सा टाइम बिता के, सेल्फ टॉक करके कोई फैसला लेना चाहते हैं, और आप शायद चीज़ों को समझकर, अंडरस्टैंड करके ही डिसीजन लेना चाहते हैं। तो आप अभी थोड़ा सा दूरी भी बनाना चाह रहे हैं, या फिर आप अपने पार्टनर से थोड़ी सी दूरी बना रहे हैं। आपको लग रहा है कि थोड़ी सी स्पेस ले लेनी चाहिए, थोड़ी सी डिस्टेंस बना लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बात करते रहो ना, कई बार फिर रिलेशनशिप में वो प्यार नहीं रहता। तो अभी आपको लग रहा है कि थोड़ा सा सोच समझ कर ही करना जो भी करना है। आपके पार्टनर का देखें, आपके पार्टनर रिलेशनशिप के लिए बहुत कॉन्फिडेंट है, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं। आउट ऑफ द वे जाकर भी अगर उनको इस रिलेशनशिप के लिए कुछ करना पड़ा ना कुंभ राशि, आपके पार्टनर वो भी उसके लिए भी रेडी हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जब आप उनके साथ होते हैं ना, तो उनको एक कॉन्फिडेंस मिलता है, मोटिवेशन मिलती है, पावर मिलती है, आप उनको प्रोत्साहित करते हैं, इंस्पिरेशन देते हैं, आपसे उनको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इसलिए आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड्स लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, किसी भी चीज़ से, किसी भी इंसान से डरेंगे नहीं। मैं ये नहीं बोल रही ऐसा करेंगे, लेकिन उनकी फीलिंग्स हैं आपको लेकर, खास करके शादी, लॉन्ग टर्म को लेकर। अगर कुछ चैलेंजेस भी इस रिलेशनशिप में आए तो उससे भी वो लड़ जाएंगे। थोड़ा सा उनको लग रहा है कि वो बर्डन, प्रेशर ले रहे हैं, शायद उनको लग रहा है ये रिलेशनशिप बहुत बर्डन हो गया अभी, वो अपना बर्डन कम करना चाह रहे हैं, प्रेशर कम करना चाह रहे हैं, और उनको लग रहा है ये बर्डन और प्रेशर तभी कम होगा जब वो अब अपने लिए स्टैंड्स लेंगे, जब वो अपने लिए अब आगे बढ़ेंगे। ये बर्डन कुछ भी हो सकता है, कई बार होता है रिलेशनशिप में ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हैं पार्टनर आपके, आप उतने एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, तो हो सकता है उनको लग रहा है कि उन्होंने बहुत एफर्ट्स डाले हैं, अब थोड़े से एफर्ट्स कम करेंगे। ये भी हो सकता है कि फैमिली का प्रेशर है, करियर का प्रेशर है, मनी, पैसे का प्रेशर है, तो कोई बर्डन, प्रेशर है जो वो थोड़ा सा अभी उनको लग रहा है कि इसमें से बाहर निकालना, बहुत ज़्यादा टेंशन, स्ट्रेस अब उनको नहीं लेना। टेंशन, स्ट्रेस खत्म करने के लिए ही अब वो इस तरीके का डिसीजन लेना चाह रहे हैं, या फिर वो ले रहे हैं।
और कुछ कुंभ राशि के पार्टनर ये भी हो सकता है कि किसी फीमेल से हेल्प सपोर्ट भी ले रहे हैं। मीन्स कोई फीमेल है जो उनको उनका टेंशन स्ट्रेस बर्डन कम करने में मदद कर रही हैं। वो फीमेल कोई भी हो सकती है, उनकी फ्रेंड, उनकी फैमिली मेम्बर, मदर, सिस्टर, बॉस, या जिनको वो ज़्यादा मानते हैं आपके पार्टनर, कोई भी हो सकती हैं जिससे वो हेल्प सपोर्ट ले रहे हैं, या कोई इंसान उनको मदद कर रहा है ये बर्डन को कम करने के लिए, या फिर आपके पार्टनर को खुद लग रहा है कि अब वो इतने काबिल हैं कि अब वो खुद से सब कुछ हैंडल कर लेंगे, अब वो इस रिलेशनशिप का या किसी भी तरीके का बोझ अब झेल नहीं सकते। ये मुझे आपके पार्टनर की फीलिंग्स और आपकी फीलिंग्स दिख रही हैं। ये तो होगी कुंभ राशि फीलिंग्स और एनर्जीज आप लोगों की। अब चेक करते हैं होगा क्या। एक्वेरियस कुंभ राशि उनके पार्टनर के बीच में अप्रैल से दिसंबर 2026 में क्या शादी से रिलेटेड चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी, क्या कमिटमेंट आएगा, चीज़ें लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट होंगी। लेट्स सी कुंभ राशि। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स। कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में अप्रैल से दिसंबर के बीच में क्या कमिटमेंट आएगा, शादी से रिलेटेड, शादी और कमिटमेंट से रिलेटेड चीज़ें कैसी रहेंगी कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में अप्रैल से दिसंबर 2026। फाइनेंसिस, अनकंडीशनल लव, टॉक्सिक एनर्जी। कुंभ राशि, ये जो आपकी रीडिंग है ना अप्रैल से दिसंबर की है, ये मैं आपको एनर्जीज बताऊंगी कि अप्रैल से दिसंबर के बीच में आपके और आपके पार्टनर के बीच में होगा क्या, किस तरीके से चीज़ें जाएंगी। फिर फाइनल आउटकम मैं आपको यहाँ से बताऊंगी कि शादी होगी कि नहीं होगी, कमिटमेंट आएगा कि नहीं आएगा। अभी मुझे चीज़ें रुकी हुई दिख रही हैं, चीज़ें स्लो दिख रही हैं, और यही चीज़ें कुछ महीनों तक चलेंगी। बहुत स्पीड इस रिलेशनशिप में नहीं आएगी। और अगर आप लोग बात भी कर रहे हैं तो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशंस आप दोनों की रह रही है। मीन्स आप दोनों में से कोई एक इंसान अभी कमिटमेंट लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोच रहा। कोई एक इंसान रिलेशनशिप में आ रहा है, कभी जा रहा है, या तो आप ऐसा कर रहे हैं या आपके पार्टनर ऐसा कर रहे हैं। मीन्स एक ठहराव नहीं है इस रिलेशनशिप में, और उस एक उतावलापन है, जल्दबाजी किसी चीज़ की आप कर रहे हैं, पार्टनर कर रहे हैं, और चीज़ें स्टक सी हुई हुई हैं, चीज़ें ना आगे नहीं बढ़ रही हैं, एक फॉरवर्ड मूवमेंट पे चीज़ें नहीं जा रही हैं। उसका रीज़न मुझे दिख रहा है कि फाइनेंसिस आप लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कुंभ राशि। हो सकता है आपको लग रहा है कि पहले सेटल हो जाएं, अच्छा करियर हो, अच्छी जॉब हो, अच्छा बिजनेस हो, पहले कमाने लग जाएं। कई बार होता है ना कि कई लोग अच्छा अर्न नहीं करते हैं, तो एक ये भी होती है चीज़ें कि शादी भी तब करेंगे पहले सेटल हो जाए, करियर सेटल हो जाए, पैसा कमा ले अच्छा खासा, फिर शादी की बात करेंगे, फिर सोचेंगे। इसलिए हो सकता है आप लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक इंसान इसीलिए थोड़ा सा रुके हुए हैं, और इसीलिए रिलेशनशिप भी आगे नहीं बढ़ रहा, शादी में चीज़ें कन्वर्ट नहीं हो रही। ये मैंने एक पॉसिबिलिटी बताई है फाइनेंसिस। अब ज़रूरी नहीं है कि फाइनेंसिस ही हों, कोई और बात भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे मनी स्ट्रेस लिखा है, तो हो सकता है पैसों का टेंशन स्ट्रेस आप दोनों में से एक इंसान ले रहा है। फाइनेंशियल कंडीशन किसी एक इंसान की अच्छी नहीं है, हो सकता है एक इंसान अच्छी घर से, अच्छी फैमिली से है, दूसरा पार्टनर उतना मनी वाइज स्ट्रांग नहीं है, या किसी के ऊपर किसी भी तरीके का मनी का प्रेशर है, टेंशन स्ट्रेस है, या फिर सिचुएशंस ऐसी हैं, सर्कमस्टांसिस ऐसे हैं, हालात ऐसे हैं, सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर, फैमिली के कारण चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। मीन्स आप लोगों में चीज़ें ना मैरिज को लेकर स्टक हुई हैं। आप लोग चाहते हैं कि चीज़ें बहुत स्पीड से आगे बढ़े, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ें, लेकिन जितनी स्पीड, जितनी तेज़ी होनी चाहिए उतनी तेज़ी से चीज़ें नहीं बढ़ रही आगे। अगर कुंभ राशि ऐसा कुछ भी नहीं है ना, तो फिर ये वाले कार्ड्स का मतलब यही निकल रहा है कि आप दोनों में से एक इंसान थोड़ा सा सीरियस ही नहीं है। शादी करवाना चाहते हो लेकिन अभी किसी बंधन में नहीं बंधना चाह रहे हो, कमिटमेंट में नहीं बंधना चाह रहे हो, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म और फ्यूचर की प्लानिंग या तो आप नहीं अभी कर रहे हैं या पार्टनर नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा रिलेशनशिप को कैजुअल रखा हुआ है किसी एक इंसान ने, लेकिन इसमें कुछ सुधार ज़रूर आएगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स अनकंडीशनल लव का कार्ड बोलता है। देखिए, अगर करियर को लेकर कुछ इश्यूज़ हैं कुंभ राशि आपके रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म को लेकर, तो करियर में चीज़ें सुधार आएंगी। मीन्स जॉब या बिजनेस से रिलेटेड एक ग्रोथ और प्रोग्रेस होगी, लेकिन ये थोड़े लेवल पे चीज़ें रहेंगी। मीन्स एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, फाइनेंसिस को लेकर ज़रूर रहेंगी। और रिलेशनशिप में भी एक प्यार मोहब्बत बहुत ज़्यादा आप दोनों में बना रहेगा। आप लोगों को लगेगा कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आपको भी लग सकता है, पार्टनर को भी लग सकता है कि आपके प्यार
आपकी कोई सीमा ही नहीं है, इतना प्यार आप अपने पार्टनर को कर रहे हैं, या आपके पार्टनर को भी लग सकता है कि भी उनके प्यार की कोई सीमा नहीं है। मीन्स वो बहुत ज़्यादा आपको प्यार करते हैं और इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट आप लोग चाह रहे हैं। हो सकता है अभी जो चीज़ें रुकी हुई हैं, थोड़े टाइम के बाद, कुछ महीनों के बाद आप दोनों में कम्युनिकेशन हो, बात हो, आप मैसेज करें, पार्टनर मैसेज करें, रिलेशनशिप में चीज़ें थोड़ी-थोड़ी सी बेटर होंगी, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आएगी। लेकिन ये कार्ड ना 100% शादी का नहीं है। मीन्स ये कार्ड ये ज़रूर बोल रहा है कि जो चीज़ें रुकी हुई हैं उसमें ग्रोथ और प्रोग्रेस आएगी, स्टक एनर्जीज़ में से आप लोग बाहर निकलेंगे, करियर बेटर जाएगा, फाइनेंसेस बेटर जाएँगे, मनी पैसे से रिलेटेड भी चीज़ें इंप्रूव होंगी, कम आप लोगों में बात भी होगी, कम्युनिकेशन भी होगा, कुछ महीनों के बाद मैं बोल रही हूँ। लेकिन अगर हम देखें कि शादी से रिलेटेड चीज़ें कैसी रहेंगी, उसमें कुछ ना कुछ इश्यूज़ हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि आपका रिश्ता ख़त्म हो रहा है। ये रीडिंग रिश्ते की नहीं है, रिलेशनशिप की नहीं है। ये रीडिंग है कि आप लोग भले ही रिलेशनशिप में हैं, भले ही साथ हैं, भले ही बात कर रहे हैं, लेकिन शादी से रिलेटेड अप्रैल से दिसंबर का टाइम आपके लिए पॉज़िटिव नहीं है, कुंभ राशि, आपके पार्टनर के साथ, जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हैं। टॉक्सिक एनर्जी का कार्ड बोलता है कि एक लड़ाई झगड़े हो सकती हैं, आर्गुमेंट, कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, किसी थर्ड पर्सन के कारण लड़ाई झगड़े हो सकती हैं। ये रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ जैसे होता है ना, सामने एक पार्टनर का बिहेवियर अच्छा नहीं रहेगा दूसरे पार्टनर के लिए। वो बिहेवियर कुछ भी हो सकता है। कई बार होता है इंसान कंट्रोलिंग हो जाता है, डोमिनेटिंग हो जाता है, दबाने की कोशिश करता है, गाली-गलौज करता है, अब्यूसिव वर्ड्स हो सकता है आप अपने पार्टनर को बोल दें या आपके पार्टनर आपको बोल दें, जिसके कारण आपको लगेगा कि भई जो भी हो रहा है ना वो सही नहीं हो रहा। अनफेयर आप फ़ील करेंगे। और मैरिज को लेकर चीज़ें आंसर नो आया है। रिलेशनशिप में मुझे दिख रहा है कि आप लोगों में बातचीत हो जाएगी कुछ महीनों के बाद, लेकिन ये टॉपिक ही शादी का है, तो उसमें मैं आपको बताऊँगी कि अप्रैल से दिसंबर के बीच में अगर कुंभ राशि आप सोच रहे हैं कि कमिटमेंट आएगा, शादी से रिलेटेड बातचीत आगे बढ़ेगी, या आपके पार्टनर भी सोच रहे हैं चीज़ें आगे बढ़ेंगी, तो होगा नहीं वैसा। अब ये टॉक्सिक का मतलब होता है कि चीज़ें अनहेल्दी हो जाना, चीज़ें जैसी अच्छे तरीके से चलनी चाहिए वैसा नहीं चलेगा। इतनी ज़्यादा कुछ इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम बढ़ जाएँगी, आप लोगों को लगेगा कि फ़ायदा ही नहीं है इस इंसान के साथ रहने का, और आप लोगों को लगेगा भई जो भी हो रहा है इस रिलेशनशिप में वो गलत हुआ, सही नहीं हुआ। अनफेयर वाली एनर्जीज़ और चीटिंग वाली एनर्जीज़ भी आप लोग महसूस कर सकते हैं। अब ये अनफेयर कुछ भी हो सकता है, आपके कारण अनफेयर एनर्जीज़ हो सकती है, आपका बिहेवियर सही नहीं नहीं रहा, या आपके पार्टनर का नहीं रहा, या फिर कई बार फैमिली बीच में आ जाती है, आपकी फैमिली, पार्टनर की फैमिली, या किसी इंसान के कारण, किसी भी रीज़न के कारण ये रिश्ता अभी मुझे अप्रैल से दिसंबर के बीच में शादी में कन्वर्ट होता हुआ नहीं दिख रहा, कमिटमेंट नहीं आएगा। भले ही आप लोग रिलेशनशिप में हो, भले ही आप लोग बात कर रहे हो, कुछ ना कुछ इश्यूज़ रहेंगे। अब ये टॉक्सिक एनर्जी आपकी भी हो सकती है, पार्टनर की भी हो सकती है। देखिए, चाहे किसी की भी हो, एक इंसान ने भी अगर गलत बिहेव किया, सही तरीके से ट्रीट नहीं किया ना, तो फिर रिश्ता कभी भी आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है। दोनों को कोऑपरेट करना पड़ेगा, तब चीज़ें आगे बढ़ेंगी। एक इंसान ने भी कुछ गलत तरीके से ट्रीट किया, तो फिर दूरियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। तो वो अभी शादी वगैरह या कमिटमेंट नहीं आएगा, भले ही आप लोग बात कर रहे हैं, भले ही आप लोग रिलेशनशिप में हैं। तो यह कुंभ राशि रीडिंग आपकी। अगर ये रीडिंग में अच्छी है, बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।